इसमें बहुत बड़ा ड्रामा हो सकता है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। और इस औरत की बात को सुन करके भी विश्वास पुख्ता हो जाता है कि हर बार झूठ बोलती है, हर बार झूठ बोलती है, हर बार इसके बातों में और जो दिखता है उसमें अंतर दिखता है। लेकिन सीमा हैदर कर रही हैं, सीमा हैदर कर रही हैं, सीमा हैदर कह रही हैं, सीमा हैदर की एंट्री हो रही है, सीमा हैदर सचिन के पास आकर के रह रही हैं अपने 4 बच्चों के साथ। सब कुछ सवालों के घेरे में है। और सीमा हैदर तो हमेशा से ही जब भी कुछ बोलती हैं उससे अलग बात निकल जाती है, और वो बात जो है इनको और संदिग्ध बनाता है, और इसी के कारण जांच पर जांच इन पर हो रहा है। और सीमा हैदर को जो सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय अधिवक्ता हो या भारत के प्रेमी हो जो कि लव को, प्रेम को बहुत अच्छा मानते हैं, मैं भी मानता हूँ प्रेम करना चाहिए, लेकिन उसका तरीका गलत नहीं होना चाहिए। सब कुछ संभव है, क्योंकि पाकिस्तान का ये पहला ऐसा काम नहीं है, ये पहला कांड नहीं है। पाकिस्तान ने पहले सैकड़ों ऐसे कांड किए हैं भारत के खिलाफ। क्या हैदर ने इनके देख रेख में, इनके रख रखाव में, इनको संसाधन देने में कोई कमी छोड़ा होगा? इस वीडियो को देख करके ऐसा लगता है। लेकिन अभी जो वीडियो दिखाया जा रहा है, इस वीडियो में जो कॉस्ट्यूम पहनी हुई, वो महंगा परिधान जो पहनी हुई है, उसको देख करके कोई भी, तो आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आए दिन वो अपना बयान बदलती रहती हैं, कोई ना कोई झूठ बोलती ही रहती है? सचिन से तो मुलाकात पबजी खेलते खेलते हुआ ना, सीमा बाजी ही जवाब दें। सचिन भैया से मुलाकात पबजी खेलते खेलते हुआ, पबजी खेलते खेलते प्यार की, पबजी खेलते खेलते गलत तरीके से आप घूमते फिरते इंडिया में आ गई, उनके पास आज आप ग्रेटर नोएडा में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। सीमा हैदर जब से पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान आई हैं, आए दिन नए नए ड्रामे करते ही रहती हैं। अभी हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो हरियाली तीज करती हुई नजर आ रही थी। ऐसा कुछ ना कुछ करके वो आए दिन सुर्खियों में बनी ही रहती हैं। अब फिर से उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो नाचती गाती नजर आ रही हैं। वैसे तो सीमा हैदर का कहना है कि वो बहुत ही गरीब परिवार से हैं, बहुत मुश्किलों से उन्होंने अपना जीवन बिताया है, और जो उनके पति थे वो भी उनका ख्याल नहीं रखते थे, उन पर ध्यान नहीं देते थे, जिस कारण वो परेशान होकर अपने पति को छोड़कर भागने पे मजबूर हो गई। लेकिन इस वीडियो को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि सीमा हैदर गरीब थी और उनके पति उन पर ध्यान नहीं देते थे। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देशवा न्यूज के आउटपुट हेड कौशिक सर। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है सीमा हैदर के इस नए नाच गाने वाले वीडियो पे। निश्चित तौर पे हर्षिता, सीमा हैदर जो है वो संदिग्ध है। सीमा हैदर पर पूरे भारत का जांच एजेंसी लगा हुआ है। भारत में उनकी एंट्री जो हुई वो भी गलत तरीके से हुई, ये सब लोग जानते हैं। जब से वो आई है तब से उनके बयान हमेशा ही बदलते रहते हैं। जब से सीमा हैदर का यहाँ पर एंट्री हुआ है, जब भी वो बयान देती हैं कुछ अलग तरीके का बयान देती हैं। वो खुद को कहती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन बातचीत करने से तो पता चल ही जाता है ना कि सामने वाले के अंदर कितना क्या कुछ है जी। वो कितनी पढ़ी लिखी है, कितना या अनपढ़ है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो सीमा हैदर के स्पष्ट जो प्रोनाउंसिएशन है उसको देख करके, चाहे वो अंग्रेजी का हो या हिंदी का हो या उर्दू लफ्ज़ हो, कोई भी भाषा वो बोलती हैं तो बहुत स्पष्ट बोलती हैं, क्लियर बोलती हैं। तो यहाँ पर भी लोग संशय करते हैं कि सीमा हैदर कहती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ सर, मैं 5वीं तक पढ़ी हूँ। दूसरी बात वो कहती है कि मेरे पति मजदूरी करते हैं। ठीक है, पति मजदूरी करते हैं, लेकिन अभी जो वीडियो दिखाया जा रहा है, इस वीडियो में जो कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, वो महंगा परिधान जो पहनी हुई है, उसको देख करके कोई भी, मैं सबसे पहले ये साफ कर देना चाहता हूं कि देशवा न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो को कहां बनाया गया है, भारत में बनाया गया है, पाकिस्तान में बनाया गया है, किस फंक्शन में ये शामिल हुई तब बना था ये वीडियो, इसकी पुष्टि देशवा न्यूज नहीं करता है। लेकिन देशवा न्यूज ये सवाल जरूर करना चाहता है, और ये भी चाहता है कि देशवा न्यूज के दर्शक हैं वो खुद तय करें कि क्या सीमा हैदर ने जो कॉस्ट्यूम पहना है, जो परिधान पहना है, वो मामूली परिधान है। सीमा हैदर जिस तरीके से कहती हैं कि हमारे पति गुलाम हैदर मेरा ख्याल नहीं रख पाते थे, वो एक मजदूर है, मामूली मजदूर है। क्या हैदर ने इनके देख रेख में, इनके रख रखाव में, इनको संसाधन देने में कोई कमी छोड़ा होगा?
इस वीडियो को देख करके ऐसा लगता है कि सीमा हैदर के पति के द्वारा इनको दुख दिया जा रहा होगा, या फिर एक मजदूर गरीब आदमी है गुलाम हैदर, वो इनके लिए पूरी तरह से सारा संसाधन नहीं जुटा पाता होगा। ऐसा नहीं लग रहा है मुझे लग रहा है कि आम आदमी को भी, अन्य लोगों को भी नहीं लगेगा। और सीमा हैदर तो हमेशा से ही जब भी कुछ बोलती हैं उससे अलग बात निकल जाती है, और वो बात जो है इनको और संदिग्ध बनाता है, और इसी के कारण जांच पर जांच इन पर हो रहा है। जी, जब सीमा हैदर पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान आई तो ये भी शक हुआ कि वो जासूस हो सकती हैं, पाकिस्तान से भेजी हुई एक एजेंट हो सकती हैं इंडिया में। लेकिन अगर एक पल को ये मान भी लिया जाए कि वो जासूस नहीं है, तो भी ऐसा कौन सा राज है जिसको छुपाने के लिए सीमा हैदर को बार बार अपने जीवन के तथ्यों के बारे में झूठ बोलना पड़ता है? वो कहती हैं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जब वो बात करती हैं तो वो हम सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ऐसा लगता है सुनने में उनको। और वो कहती हैं कि वो बहुत गरीब परिवार से हैं, लेकिन कभी भी उनको देखकर, उनके जो वीडियोस वायरल होते रहते हैं वो भी देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो किसी गरीब परिवार से होंगी। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आए दिन वो अपना बयान बदलती रहती हैं, कोई ना कोई झूठ बोलती ही रहती हैं? निश्चित तौर पे हर्षिता, आपने देखा होगा, वो वीडियो भी देखा होगा, जब सीमा हैदर भारत में एंट्री की थी तो इनके पुराने घर पाकिस्तान में जिस जगह की ये रहने वाली हैं वहाँ के घर को दिखाया जा रहा था। जिस घर में ये रहती थी वो घर इनका अपना है, जो कि इनके पति के द्वारा ही इनको खरीद करके दिया गया था, बनवा करके दिया गया था। वो भी मामूली घर नहीं है, कोई साधारण परिवार का घर नहीं है। दूसरी बात यह है कि सीमा हैदर जिस इलाके की रहने वाली है, पाकिस्तान में काफ़ी पर्दा है, महिलाओं के पर्दे पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वहाँ पर महिलाओं के खुलापन को हमेशा नकारा जाता है, बैन किया जाता है। उस इलाके की सीमा हैदर इस तरीके से खुल करके नाच रही हैं, डांस कर रही हैं एक फंक्शन में, ये भी एक सवाल है, सवाल के घेरे में है कि कैसे सीमा हैदर पाकिस्तान के उस एरिया की रहने वाली है, और पाकिस्तान की रहने वाली है। पाकिस्तान में महिलाओं को स्वतंत्रता है क्या इस तरीके से फंक्शन में डांस करने का, चेहरे को खोल करके, बाल को खोल करके? है क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन सीमा हैदर कर रही हैं, सीमा हैदर कर रही हैं, सीमा हैदर कह रही हैं, सीमा हैदर की एंट्री हो रही है, सीमा हैदर सचिन के पास आकर के रह रही हैं अपने 4 बच्चों के साथ। सब कुछ सवालों के घेरे में है। और अभी का जो वीडियो है हर्षिता, ये तो सवाल पैदा करता ही है, ये समझने की जरूरत है। मैं नहीं कहता, मैं ये आग्रह करता हूं अपने दर्शकों से, अपने देश के लोगों से, और सीमा हैदर को जो भी जानना चाहता है, जो देखना चाहता है, जो समझना चाहता है, उनको समझने की जरूरत है कि क्या एक गरीब परिवार की महिला का कॉस्ट्यूम इतना महंगा हो सकता है? क्या सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर इनका ख्याल नहीं रख रहा होगा? क्या गुलाम हैदर के द्वारा इनको संसाधन नहीं दिया जाता होगा, रोजमर्रा का सामान नहीं दिया जाता होगा, जीविकोपार्जन का संसाधन नहीं दिया जाता होगा? एक पत्नी को जो अपने पति से उम्मीदें होती हैं, क्या गुलाम हैदर इनको नहीं देता होगा? अगर नहीं देता होगा तो फिर इनके पास ये सारा कुछ कैसे? इनके 4 बच्चों की इतनी बेहतर परवरिश कैसे अब तक हुई है? क्या सचिन भेजते थे? सचिन से तो मुलाकात पबजी खेलते खेलते हुआ ना, सीमा भौजी ही जवाब दें। सचिन भैया से मुलाकात पबजी खेलते खेलते हुआ, पबजी खेलते खेलते प्यार की, पबजी खेलते खेलते गलत तरीके से आप घूमते फिरते इंडिया में आ गई, उनके पास आज आप ग्रेटर नोएडा में हैं। आपकी परवरिश शुरू से, आपके बच्चों की परवरिश शुरू से ये तो नहीं करते थे ना, गुलाम हैदर ही करते थे। तो सारा कुछ, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ झूठ बोलती है और सारा कुछ गोलमाल है, और ये सब खुलेगा। आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान से आई है तो सही, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से आई है, और पाकिस्तान की सरकार पर हमारे देश के लोग तो कभी भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा भारत के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, और सीमा हैदर यहाँ पे आई हैं और उनके बारे में ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है वो ISI के एजेंट हों, जासूस हों, पाकिस्तान सरकार के द्वारा भेजी गई एक षड्यंत्रकारी हो और यहाँ पे जासूसी करने के लिए आई हो। सब कुछ संभव है, क्योंकि पाकिस्तान का ये पहला ऐसा काम नहीं है, ये पहला कांड नहीं है। पाकिस्तान ने पहले सैकड़ों ऐसे कांड किए हैं भारत के खिलाफ, और जांच के बाद हर्षिता मैं बता दे रहा हूं कि खुल करके बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे, देख लीजिएगा।
इसमें बहुत बड़ा ड्रामा हो सकता है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। और इस औरत की बात को सुन करके भी विश्वास पुख्ता हो जाता है कि हर बार झूठ बोलती है, हर बार झूठ बोलती है, हर बार इसके बातों में और जो दिखता है उसमें अंतर दिखता है। जी जैसे कि आपने कहा कि हो सकता है जांच के बाद ये सामने आए कि वो पाकिस्तानी जासूस है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हमारे देश में लोग ये भूलते जा रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है और गलत तरीके से आई है, क्योंकि अब उन्हें फिल्में भी ऑफर की जा रही हैं। तो क्या ऐसा होगा कि धीरे धीरे लोग सीमा हैदर के सिर्फ ड्रामे के वीडियोस देखते रहेंगे और ये भूल जाएंगे कि ये पाकिस्तान से आई हैं? और कहीं ना कहीं तब ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान ने अगर इन्हें किसी इरादे से भेजा है तो वो ऐसा करने में कामयाब हो जाए, क्योंकि अगर उन्हें हम फिल्म ऑफर कर रहे हैं तो धीरे धीरे तो यहाँ के देश हमारे देश को भी आदत हो जाएगी सीमा हैदर को पर्दे पे देखने की, और ऐसा भी हो सकता है कि लोग भूल जाएं कि ये पाकिस्तानी है और गलत तरीके से हिंदुस्तान में घुसी हैं। गलत को प्रश्रय देने वाले पहली बार आपको नहीं दिख रहे हैं, हमेशा से रहे हैं। पाकिस्तान को पहले भी मौका मिला है जब यहाँ के लोग मौका देते रहे होंगे। गद्दार तो हमेशा पैदा होते हैं ना, षड्यंत्रकारी हर जगह होते हैं ना, तो अपने देश में भी षड्यंत्रकारी हो सकते हैं। निश्चित तौर पे सीमा हैदर को यहाँ से मदद भी दिया गया हो सकता है, उनकी एंट्री में सहयोग की गई होगी, तभी वो आसानी से, नहीं तो सीमाओं पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, कोई कैसे एंट्री मार देगा बिना सहयोग का? वो सारा कुछ जांच के घेरे में है। और सीमा हैदर को चाहने वालों को मुंह की खानी होगी आने वाले समय में, वो शर्मिंदगी महसूस करेंगे, क्योंकि गलत का परिणाम गलत होता है हर्षिता। और सीमा हैदर को जो सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय अधिवक्ता हो या भारत के प्रेमी हो जो कि लव को, प्रेम को बहुत अच्छा मानते हैं, मैं भी मानता हूँ प्रेम करना चाहिए, लेकिन उसका तरीका गलत नहीं होना चाहिए। वो तरीका जो प्रेम का रास्ता अपना करके और जो षड्यंत्र अपने अंदर पाली हुई हैं, अपने पति को मजदूर बोलती हैं, गरीब बोलती हैं, परवरिश ढंग से नहीं कर पाते थे, लेकिन देख करके लग रहा है क्या? वो खुद को कहती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, देख करके सुन करके लगता है क्या? इनकी कथनी और करनी और देख करके सब कुछ में अंतर लगता है और सामने आएगा। तो आप लोग इंतजार कीजिए। आपने वीडियो देखा सीमा भौजी की, सीमा भौजी क्या कहती हैं, कैसी दिखती हैं, क्या कुछ सामने खुल कर के आता है, सब कुछ धीरे धीरे आपके सामने आएगा। और देशवा न्यूज सारा अपडेट्स लेकर के आपको दिखाता रहेगा। देशवा न्यूज के साथ इसी तरीके से बने रहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देशवा न्यूज के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही इसके फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कीजिए। धन्यवाद।